How are you all? I hope you all are doing great, students. So I am Ayushi Tud in front of you and I welcome you all in eSaral. So today we are going to discuss about the very interesting story titled as The Lost Child. ठीक है, अब जिस स्टोरी में इंसिडेंट है ना, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों की लाइफ में भी वो आप लोगों के साथ हुआ होगा. अब वो क्या है, सो वो तो हमें स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसमें एक छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स हैं. तो देख लेते हैं स्टोरी का इंट्रोडक्शन, देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, इन द एंड वी विल सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. सो आर यू ऑल रेडी गाइस? आई एम आल्सो रेडी, सो हियर वी गो. ओके, सो हमारी स्टोरी के राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद. ठीक है, अब एक छोटा बच्चा है जो फेयर में यानी कि मेले में जब हम घूमने जाते हैं तो वो मेले में गुम जाता है. आप लोगों में से भी कोई है क्या ऐसा जो मेले में गुम हुआ हो? ठीक है, तो ऐसा है कि अब मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ. ठीक है, मेरा जो छोटा ब्रदर है वो एक बार हम लोग हमारे पेरेंट्स के साथ फेयर में गए थे तो वो वहाँ पर गुम हो गया था. ठीक है, वो भी इसी स्टोरी में जो बच्चा है वैसा ही उतना ही नॉटी था. तो वो भी एक बार मेले में गुम हो गया था. देन उसने क्या किया, वो जो कंट्रोल रूम होता है ना वहाँ पर जाके अनाउंसमेंट हुई, तब जाके मुझे मेरा ब्रदर वापस मिला था. तो वो बहुत नॉटी था. तो उसने हाथ छोड़ करके, अब फेयर में तो वैसे भी बहुत क्राउड होता है ना, तो वो ऐसे इधर उधर घूम रहा था तो वो अचानक से गुम हो गया था. लेकिन वो विद इन 10 to 15 मिनट्स में हमें मिल गया था. ठीक है, सो इसमें भी एक छोटा बच्चा है जो फेयर में गुम हो जाता है. He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. ठीक है, अब अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में घूमने जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनग्रोस्ड हो जाता है. एनग्रोस्ड मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में देखना, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कि उसमें खो जाना और कुछ पता नहीं रहा आसपास का. तो वो भी एनग्रोस्ड हो गया था किस चीज़ों को देखने में, फेयर में आसपास जितने स्विंग्स थे उन सारी चीज़ों को देखने में वो एनग्रोस्ड हो गया था और उसी वजह से वो वहाँ पर गुम हो गया था. The story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. अब इस स्टोरी में स्पेशली बताया गया है कि एक बच्चे का जो है अपने पेरेंट्स के साथ में कितना अफेक्शन होता है कि बाकी की दुनिया की भी सारी चीजें उसको नहीं चाहिए होती है, उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं. Before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, flowers, swings, etc. Once he has loses them, he is picked up by a stranger. ठीक है, अब क्या हुआ होगा ना स्टोरी में कि वो जो है स्टार्टिंग में अपने फादर्स अपनी मदर्स स्वीट्स के लिए, बलून्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, इन सब के लिए डिमांड कर रहा होगा लेकिन उसको नहीं मिले होंगे. फिर वो गुम हो गया होगा और बाद में एक स्ट्रेंजर जो है उसको उठा लेते हैं, मतलब उसको फिर उठा करके क्या करते हैं वो आगे हम स्टोरी में देखेंगे. फाइन. So the stranger tries to quieten the child by offering him all the things that he had demanded from his parents, but the child does not want them anymore. He wants his parents first. ठीक है, अब क्या हुआ, जब उसको एक स्ट्रेंजर ने उठा लिया तो उसने वो सारी चीजें उसको ऑफर की, तुम ये ले लो, तुम बलून्स ले लो, तुम स्विंग्स में घूम लो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं चाहिए था. उसको जस्ट जो है क्या चाहिए था, उसको उसके पेरेंट्स वापस चाहिए थे. ठीक है, क्वाइटन उसको बहुत ज्यादा चुप करवाने की कोशिश करी स्ट्रेंजर ने, किसको, उस बच्चे को. ठीक है, चलिए, तो वो था हमारा इंट्रोडक्शन. नाउ अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हमारे स्टोरी की. It was the spring fair. All the people were going through it. Some walked, some rode on horses, some in bullock carts. The little child ran with his parents. So एक वो स्प्रिंग फेयर था, स्प्रिंग के सीजन में फेयर लगा था उनके टाउन में. तो वहाँ पर जो है सभी लोग घूम रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे. ठीक है, कुछ रोड यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है किसकी, राइड की. तो कुछ जो है हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, कुछ बुलॉक कार्ट्स में जो बुल कार्ट्स होते हैं उनमें घूम रहे थे, और जो वो बच्चा था वो उसके पेरेंट्स के साथ में भाग रहा था. He was overjoyed when he remained behind. His father asked him to come. और वो बहुत ज़्यादा overjoyed, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था. हम भी कहीं घूमने जाते हैं जब छोटे थे जब हम लोग, तो हम लोग भी बहुत खुश होते ना, अरे आज तो मेले में चलेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा. तो वो भी बहुत overjoyed था और वो हर चीज़ इतनी ज़्यादा शेयर कर रहा था कि वो हमेशा उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते थे और वो पीछे रह जाता था. फिर उसके पापा जो उसको आवाज़ लगाते थे कि अरे बेटा आ जाओ, तो फिर वो भाग करके आता था. तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा हैप्पी था. He remained behind to see the toys in the shops. The little boy wanted the toy, but his parents could not buy it. So they asked him to look at another things.
अब क्या हुआ, वो कहाँ रुक गया, पीछे रुक गया टॉय शॉप पर टॉयज देखने के लिए। ठीक है, उसने अपने फादर से बोला कि मुझे टॉय चाहिए, लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया कि नहीं, आपको टॉय नहीं मिलेगा, हम इसको नहीं खरीद सकते। और वो कहते हैं कि तुम दूसरी चीजें देखो, तुम टॉय के शॉप से यहाँ से ही चलो। ऐसा होता है ना, हम किसी शॉप पर स्टक हो जाते हैं और अगर हमें पेरेंट्स को नहीं दिलाना हो वो चीज, तो वही बोलता है कि दूसरी चीज देख ले, यहाँ से चलो लेकिन फटाफट, ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वैसा ही सेम उसके साथ हो रहा था। It was the season of mustard flowering. The fields looked gold with it. The dragonflies were fluttering over the mustard flowers. अब वो सीजन जो था, स्प्रिंग सीजन जो होते हैं, जो मस्टर्ड फ्लावर, सरसों के फूल जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा आते हैं और उनके ऊपर जो है ड्रैगन फ्लाइज जो थी वो बहुत ज्यादा फ्लटरिंग, यानी कि इधर उधर उड़ रही थी, बहुत ज्यादा फ्लटर कर रही थी मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर, सरसों के फूल के ऊपर जो तितलियां और जो ड्रैगन फ्लाइज आ जाता है ना, उनकी बात हो रही है। The child tried to catch one of them, but he was called by his mother. और वो क्या कर रहा था, उसी फील्ड में जाकर के उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसको उसकी मम्मी बुला लेती है। He ran gaily towards his parents. He heard the dove cooing. He had picked up the petals in the grove. Then, अब क्या हुआ, वो जो है gaily means होता है happily, ठीक है, वो हैप्पीली भाग करके गया अपनी मम्मा के पास, मतलब जाने लगा उनके पेरेंट्स के पास। लेकिन उसने क्या सुना कि डव की जो है कू कू करने की आवाज आती है। डव एक बर्ड का नेम है, सो डव की जो है आवाज आ रही है। He had picked up the petals in the grove. Then, और फिर उसने क्या करा, वहां से जो है गार्डन से पेटल्स को तोड़ करके और फिर वो वहां पर ऐसे ही मस्ती करने लग गया। He also ran round the banyan tree, but again he was called by his parents. फिर वो बनियन ट्री के आसपास ऐसे घूमने लगा, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो भूल गया कि उसकी मम्मी ने उसको बुलाया था, वो फिर से मस्ती करने लग गया। ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स ने उसको फिर से आवाज लगाई कि चलो। उसके बाद क्या होता है, soon the child reached the fair. He heard sweet meat seller calling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, आई गेस आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है। आई थिंक योर माउथ इज ऑल्सो वाटरिंग। सो क्या हुआ, वो जो बच्चा है अपने बेटे से जल्दी ही फेयर में पहुंचा और वहां पर उसने क्या देखा, एक स्वीट मीट यानी कि मिठाई की शॉप देखी और वहां पर वो क्या बेच रहा था, क्या सेल कर रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब। So the sweet shop was greatly decorated with different sweets. Seeing the sweets, the child's mouth watered. जैसे कि हम लोगों का हो रहा है ना अभी। So वैसे ही उस स्वीट की शॉप को देख करके वो इतनी सारी मिठाइयों को देख करके पागल हो गया और उसका मुंह में जो है बहुत ज्यादा पानी आने लग गया। He said, I want that burfi. बर्फी was his favorite sweet. उस बच्चे की फेवरेट स्वीट कौन सी थी, बर्फी, तो उसको वो बर्फी चाहिए थी। But his saying was unheeded. Unheeded means मतलब कि वो बहुत ज्यादा रूड और ऐसे केयरलेस तरीके से बोल रहा था कि नहीं मुझे तो मिठाई चाहिए, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ना, तो उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया मिठाई खाने से। Fine. The child went ahead with his parents. He heard a flower seller saying a garland of gulmohar. The child went to the flower basket. He wanted the garland, but he knew his parents would refuse to buy him that. अब क्या हुआ, वो लोग एक फ्लावर की शॉप पर पहुंचते हैं और फ्लावर्स वाली शॉप पर एक फ्लावर सेलर जो बोल रही है गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब एक वो गार्लैंड सेल कर रही है गुलमोहर फ्लावर्स का। तो वो बच्चा उसको देखता है बहुत ही प्यार से, मतलब कि मुझे वो चाहिए, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना कर देंगे, उसको वो नहीं दिलाएंगे। सो ही मूव्ड ऑन। सो वो देख करके चला गया, इस बार उसने बोला नहीं अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए। देन he saw a balloon seller. अब ये तो बच्चों का सबसे फेवरेट चीज होती है बलून, तो उसने बलून सेलर को देखा। He had balloons of various colors. The child knew his parents would not buy him a balloon, so he walked on further. अब क्या हुआ, अब बलून को जब देखा उसने तो उसको पता था उसके पापा नहीं दिलाएंगे, तो वो बलून को भी ऐसे ही देख करके और बस आगे चला गया। फादर मीन्स आगे मूव करना, फर्दर मूव करना, ठीक है। देन द चाइल्ड स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर कौन होता है, वो सांप जिसके पास होता है ना सपेरा जिसे हम बोलते हैं, उसने एक स्नेक चार्मर को देखा। He was playing a flute to a snake. और वो फ्लूट ऐसे बजा करके जो उसकी उनकी बीन होती है ना, उसको बजा करके स्नेक को चार्म कर रहा था। He went near the snake charmer. वो स्नेक चार्मर के पास गया, but he knew that his parents had asked him not to hear such music. लेकिन उसको याद आ गया कि उसके पापा ने उसको मना किया था कि इस काइंड का म्यूजिक उसको नहीं सुनना है। So he went ahead. So वो आगे बढ़ गया। Then he saw a merry-go-round. उसके बाद उसने एक merry-go-round देखा, ठीक है। Men, women, children
एक्सेट्रा वर एंजॉयिंग अ राइड ऑन इट। अब मैरीगो में जो है सब लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड कॉल्ड, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, बट देयर वाज नो रिप्लाई, द चाइल्ड हैड बीन लॉस्ट। अब वो बहुत ज्यादा जिद्दी करने लगे थे, मुझे तो मैरीगो राउंड में जाना है, मुझे तो मैरीगो राउंड में जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, और ऐसे कहते कहते वो इधर उधर देखने लगता है और उसके फादर मदर का ध्यान भी कहीं और आता है और वो मेले में लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ज्यादा जिद्दी नहीं करनी चाहिए। A full deep cry rose within the child's deep throat. He cried, "Mother, father!" Tears rolled down his eyes. अब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा जोर से जो है वो बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा, मतलब उसका गला जो है बहुत ज्यादा, जितनी तेज उसकी आवाज थी उतनी तेज आवाज से चिल्लाया, मम्मी पापा मम्मी पापा। उसकी आंखों में आंसू, बहुत सारे आंसू आ गए। ठीक है, he cried and ran to here and there, but he could not see his parents. People laughed and talked. अब क्या हुआ, वो इतनी तेज से रो रहा था, इधर उधर देख रहा था कि उसकी मम्मी मिल जाए, उसके पापा मिल जाए, लेकिन कोई नहीं देखा। और जो आसपास वाले लोग थे वो बस ऐसे ही चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो कंटिन्यूअसली रोए ही जा रहा था। Then he ran to shrine. Shrine क्या होता है बेटा? श्राइन होता है टेम्पल। ठीक है, फिर वो एक टेम्पल के पास में पहुंचता है। There was a big crowd there, और वहां पर बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत सारा क्राउड होता है। The child went a bit ahead between the people's feet, but he was pushed back. A man heard his cry. He lifted him up in his arms. फिर वो क्या हुआ, लोगों के बीच में ऐसे पैरों के बीच में जाकर के जाने लगा आगे, लेकिन आपको तो पता ही है क्राउड में हम लोग अपने आप आगे और पीछे हो जाते हैं, तो लोगों की भीड़ की वजह से वो पीछे पुश हो गया। ठीक है, अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर एक इंसान ने, एक मैन ने जो उसके रोने की आवाज सुनी और उसको गोदी में उसके आर्म्स में उठा लिया। The man asked the child how he got there. He also asked him the name of his parents, but the child only said, "I want my father, I want my mother." The man took the child to the merry-go-round. He asked him if he wanted to ride on the horse. अब क्या हो, उस आदमी ने जो है, जिसने बच्चे को उठाया था, वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है। वो कुछ नहीं बोलता, बस चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, मम्मी पापा मम्मी पापा। ठीक है, फिर वो आदमी उससे बोलता है कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस मैरी गो राउंड में झूल लो, तुम्हें हॉर्स पर राइड करवा देते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। नाउ ओनली वांट्स हिज पेरेंट्स बैक, और पहले वो इन सभी चीजों की जो है डिमांड कर रहा था। बट द चाइल्ड said only that he wanted his mother. Then the man asked him if he would take a balloon, but the child sobbed and sobbed. He wanted his father and mother only. फिर उस बच्चे को जो है बोला उस आदमी ने कि तुम बलून ले लो, ठीक है, लेकिन वो बच्चा बस सॉब करते हुए, ऐसे रोते हुए, ऐसे करते ना, ऐसे रोते हुए बस बोला था मुझे तो मम्मी पापा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। The man then took the child to the flower seller. He asked him if he would like to put a flower garland round his neck. The child turned his nose. He only said, "I want my mother, I want my father." मतलब जो सारी चीजें उसको पहले चाहिए थी, उसके पेरेंट्स से जो वो डिमांड कर रहा था, अब वो जो आदमी था जिसने उसको उठाया था, वो सारी चीजें ऑफर कर रहा है कि तुम भाई फूलों की माला ले लो, उसको पहन लो, गार्डन ले लो, लेकिन नहीं, उसको तो बस क्या चाहिए था, उसके मम्मी पापा जो हैं वापस चाहिए थे। Then him which sweet he would like. The child turned his face. He only said, "I want my mother, I want my father." ठीक है, वो स्वीट शॉप पर लेके जाते हैं, फिर पूछता अच्छा पता तुम्हारी फेवरेट मिठाई कौन सी है, कौन सी थी उसकी फेवरेट मिठाई, बर्फी, लेकिन उसने ऐसे करा और बोला नहीं मुझे तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। सो ही ओनली वांटेड द पेरेंट्स बैक। ठीक है, सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, मतलब यही था बस इस स्टोरी में कि वो बच्चा जो है, इसमें बताया है कि पेरेंट्स क्या कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आप लोगों की लाइफ में। फाइन, चलिए समरी देख लेते हैं। This is the story of a child who goes to a fair with his parents. The child is very happy and excited and wants everything from the fair. अब इस स्टोरी में भाई एक बच्चा फेयर में जाता है और बहुत ही एक्साइटेड और हैप्पी होता है सारी चीजों को देखने के लिए, लेने के लिए। ठीक है, he wants sweets and toys displayed in the shops, but his parents don't buy them for him. और वो सारी चीजें वहां पर देखता है, टॉयज, फ्लावर्स, स्वीट्स, बलून्स, मैरी गो राउंड, लेकिन उसके पापा जो हैं उस सब चीजों के लिए मना कर देते हैं। Soon the child gets lost and separated from his parents while engrossed in enjoying the colorful fair. This causes panic in his mind.
अब जल्दी ही वो बच्चा इस सब चीज़ों के चक्कर में गुम हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है सिचुएशन, क्योंकि वो उसके मम्मी पापा को डेस्परेटली ढूंढता रहता है. Then it refuses when someone else who finds him offers all those things to him. He wants nothing but only his parents. और फिर जब वो एक आदमी उसको उठा लेता है और सारी चीज़ें बोलता है कि तुम ये सब ले लो, तो वो सब कुछ के लिए मना कर देता है. वो जस्ट बोलता है कि मुझे तो अपने पेरेंट्स चाहिए. So students, I hope you have understood what is the message behind this story. ठीक है, आपको ये मैसेज मिला है कि जो पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो किसी भी चीज से बहुत बहुत ज्यादा ऊपर होती है. पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, इन एवरी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए लाइफ में, अगर वो किसी चीज के लिए हमें रिफ्यूज भी कर रहे हैं इनिशियली, सो इट इज ओनली फॉर आवर बेटरमेंट. ठीक है, सो हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें कुछ भी बोलते हैं, अगर किसी चीज के लिए मना करते तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उनकी हर चीज का, जो भी वो बोल रहे हैं, सब चीजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए. बिकॉज parents are priceless and parents are very 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 essential for us and for our lives. Fine, so this was the story. I hope you have understood. Very easy story it was, and I hope you have understood the message as well and respect your parents. Fine, so keep learning, keep smiling and take care. Thank you.